नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। ज़्यादा नहीं होंगे, 10 मिनट का सेशन होगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी झील। देखिए, एक पूछा जाता प्रश्न कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठी पानी वाली झील, और एक प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी झील। अगर मीठे पानी की बात की जाए तो सुपीरियर झील होगा, और अगर बात करें कि ये सुपीरियर झील कहाँ पे है तो ये आपके यूएसए में है। यूएसए आपको भी पता है कि सुपर पावर है, इसीलिए जो सुपीरियर झील होगा वो कहाँ पे होगा, यूएसए में होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ा झील, और सबसे बड़ा झील की बात करें तो ये कैस्पियन सागर झील है। और अगर हम बात करें कि कैस्पियन सागर झील है कहाँ पे, तो ये आपके ये क्या हो गया, पार्ट हो गया एशिया का, और यहाँ पे अफ्रीका का पार्ट है। तो यहाँ यूरोप का पार्ट है, और यहाँ पे एक आपके जो झील है उसी को कहते हैं कैस्पियन सागर झील। अगर हम बात करें पिक्चर से कि पिक्चर में ये कैसा कहाँ पे दिखता है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका ये है, ठीक है, ये आपका सुपीरियर झील है, सॉरी कैस्पियन सागर झील। यहाँ पे ये देखिएगा यूरोप का पार्ट है, और ये आपका एशिया का पार्ट है। बीच में ये कैस्पियन सागर झील है, ठीक है। कैस्पियन सागर ये झील बीच में है। आप कह सकते हैं कि लैंड लॉक आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर से भी पूरा चारों तरफ से लैंड ही लैंड है। तो ये लैंड लॉक आपके झील है कैस्पियन सागर झील। कहाँ पे है आप देखेंगे कि ब्लैक सी के इधर, यहाँ पे ब्लैक सी है, ब्लैक सी के और भी आपके ईस्ट में है। और इसके आसपास कौन से कंट्री है, ये तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, और आपके कजाकिस्तान है। तो ये सब कंट्री इसके ईरान है, ठीक है, इससे सटे हुए हैं। तो याद आपको क्या करना है कि सबसे बड़ा झील कौन सा है, सबसे बड़ा झील आपका कैस्पियन सागर झील है, ठीक है। अगर बात करें मसाई किसकी एक जनजाति है, तो ये आपको मैंने पिछले ही लेक्चर के जो क्वेश्चन था उसमें इसको समझाया था कि मसाई किसकी एक जनजाति है। तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पे ये आपके जनजाति पाई जाती है, और इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था कि मसाई काफ़ी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि जैसे इंडिया के लिए गोंड है, ठीक है, उसी तरीके से मसाई अफ्रीका जो महादेश है वहाँ पे एक महत्वपूर्ण जनजाति है। इससे प्रश्न बनते हैं, और इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में। बांग्लादेश में तबाही मचाने वाली तूफ़ान को क्या कहते हैं। देखिए, बांग्लादेश में एक तूफ़ान आती है जिसका नाम है सीधर, ठीक है। सीधर एक तूफ़ान है, कहाँ पे आती है, बांग्लादेश में। याद कैसे करेंगे, देखिए पहले इंडिया ऐसे था, ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान था, और एक यहाँ पे पाकिस्तान था, ठीक है। बांग्लादेश जो कि आज का पहले का क्या था, पाकिस्तान था। तो इंडिया क्या कह रहा है बांग्लादेश से कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें 2 टुकड़ों में बांट देंगे। नहीं सुधरा तो 2 टुकड़े में ओबियस बट ही गया, क्योंकि एक भाग बांग्लादेश बना और एक भाग ये पाकिस्तान रह गया, ठीक है। तो यानी कि सीधर कहाँ पे तबाही मचाने वाली तूफ़ान है। इस तरह से याद रखेंगे कि बांग्लादेश को या पाकिस्तान को उस समय इंदिरा गांधी बोल रही थी कि सुधर जाओ, नहीं तो इसको 2 टुकड़ों में आपको हम बांट देंगे, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। सेरेगट्टी एक प्रकार का वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। सेरेगट्टी काफ़ी फेमस है, कहाँ पे है, तंजानिया में। याद कैसे करेंगे, देखिए सिगरेट जैसा कुछ सेंस दे रहा ना। तो अगर आपके घर में कोई मेंबर अगर सिगरेट पीते हैं या कोई दोस्त सिगरेट पीता है, तो उस पर हम लोग तंज कसते हैं कि इसको ये हो जाएगा, वो बीमारी हो जाएगा, ये मतलब कि तंज कसते हैं उस पर, ठीक है। तो इस तरह से याद करेंगे कि सेरेगट्टी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ की है, तंजानिया की है। दुनिया में सबसे बड़ी अखबारी कागज़ कहाँ से आते हैं, जो अखबार के कागज़ होते हैं वो कहाँ से उसकी लकड़ियाँ आती है, तो ये पतझड़ वाले जो वन होते हैं, इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, डिसीडियस होगा, डिसीडियस, ठीक है। जो डिसीडियस फॉरेस्ट है यानी कि पतझड़ वाले वन, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि जब इसकी पत्ती सभी गिर जाती है, उसी को कहते हैं पतझड़ वाले वन। तो जो अखबारी कागज़ है उन्हीं सब जो वन है उन्हीं सब की वन के लकड़ियाँ से प्राप्त की जाती है, ठीक है। याद कैसे करेंगे, पत्ता एक प्रकार का कागज़ ही जैसा है, बिखर जाता है,
ठीक है, कागज़ की तरह बिखर जाता है। इस तरह से हम याद करेंगे कि पतझड़ी वाले जो वन है उससे अखबारी कागज़ प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सभी घरों के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया गया है? यानी कि देखिए, एक हाल ही फिलहाल में सर्वे में बताया गया है कि चेन्नई के जो नीचे वाटर जल है, ठीक है, ग्राउंड जल आप कह सकते हैं, वाटर जल तो अलग हो गया है, मतलब कि वाटर और जल तो एक ही हो गया। तो ग्राउंड जल है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब ख़त्म हो चुका है तो अब समुद्र से, जो चेन्नई के पास के समुद्र है उससे पानी लाया जाता है और उसको शोधन करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो तमिलनाडु सरकार ने ऐसा क्या किया कि सभी को वर्षा का जल संग्रह करने के लिए अनिवार्य कर दिया। ठीक है, आप अगर तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ के घर ऐसे बने रहेंगे कि जिससे कि वर्षा का जल संग्रह किया जा सके। तो याद रखिएगा कि जो वर्षा जल है उसका संचयन किस राज्य ने अनिवार्य कर दिया? तमिलनाडु ने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोंग बांध किस नदी पे है? देखिए, यहाँ पे मैंने 20 लिखा है, कई ऑप्शन में 20 लिखा रहेगा, लेकिन एक्चुअल में ये ब्यास है। ठीक है, ब्यास, कई जगह 20 लिखा रहेगा क्योंकि इंग्लिश में इसको BEAS लिखते हैं, तो कंफ्यूज वहाँ पे नहीं होना है, इसलिए मैंने इसको एकदम से हाईलाइट करके लिखा है यहाँ पे कि पोंग बांध सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, और कौन सी नदी पे है? ब्यास नदी पे। ठीक है, और कई ऑप्शन में आपको 20 लिखा रहेगा तो उसको समझिएगा ब्यास नदी है। ठीक है, और अगर इसके बारे में और बात की जाए तो इसी को महाराणा प्रताप सागर डैम कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप डैम सागर को ही पोंग बांध कहते हैं। ठीक है, पोंग डैम या महाराणा प्रताप सागर डैम एक ही नाम है, मतलब कि साइनोनिम है। तो आशा करते हैं आज जितने भी क्वेश्चन कराएं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन थे, शॉर्ट आपके सेशन थे, लेकिन चीज़ें याद हो गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कोई और लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।